Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए रीडिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, योर सोलमेट कनेक्शन, योर पार्टनर, उनके लुक्स, उनकी पर्सनालिटी और उनके करियर से रिगार्डिंग जो भी डिटेल आपको एज पर टैरो होगा वो मैं यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो साइन सिम्बल्स क्या हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हु विल गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विथ योर डेट ऑफ बर्थ. मैंने ये सेलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और आइदर यू कैन डू सो कि आप सिंबल के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं. आप इंट्यूटिवली भी सेलेक्ट करें या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग. सो चेक इट आउट इन द टाइम स्टैम्प इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. लेट्स सी द लुक्स, पर्सनैलिटी एंड करियर ऑफ योर सोलमेट कनेक्शन. हाई ग्रुप 1. सो जान लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी क्या यहाँ पर यूनिवर्सली मैसेज दे रही है. सो योर फ्यूचर स्पाउस पर्सनालिटी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें सोलमेट कनेक्शन सो दैट यू कैन एबल टू अट्रैक्ट द राइट सोलमेट पावर टू यू, टू योर लव. सो वी हैव फर्स्ट एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल. देखो आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं हर जगह पे देख रही हूँ तो बहुत लीडरशिप रोल को प्ले कर रही है एंड दैट इज़ द वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज एज पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, मेल और फीमेल हुसोएवर इज़ वाचिंग दिस रीडिंग, आप दोनों के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है. फॉर दिस एज सेवन ऑफ वॉन्ड्स उनकी जो पर्सनालिटी में दिख रहा है कहीं ना कहीं उनका हाइट और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा मस्कुलाइन है. तो उनका वो टॉल होंगे एज एन जो एवरेज हाइट है उससे ज़्यादा उनकी हाइट दिख रही है. एंड अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनकी जो फीचर्स हैं वो मस्कुलाइन है. सो बॉडी बिल्डिंग और आइदर या गुड बॉडी और हैवी शोल्डर और फोकस ऑन फिज़िक, ये उनका काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं कि वो उस पर ध्यान देते हैं. उनकी बाय नेचुरल, बाय जीन उनकी जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दिख रही है. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर अगर हम देखें एज पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स द एनर्जी इज़ कमिंग अबाउट डोमिनेंसी एंड लीडरशिप. अपनी मनमानी करना उनका नेचर में ये दिख रहा है कि वो बहुत सबकी नहीं सुनते हैं, उन्हें अपनी ही सुननी है. और अगर उनको छोटी सी बात पे गुस्सा आ गया तो बहुत जल्दी से हर चीज़ क्लोज़ कर देनी, कम्युनिकेशन नहीं करना या हर चीज़ को दूर करना कि आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू लिसन. इस तरीके का उनके नेचर में रिबेल एनर्जी आ रही है. सो डिफेंड करना, रिबेल करना, ये काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा है कि उनके नेचर का हिस्सा है. इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना ज़्यादातर हर्डल्स आती रहती हैं. ये भी आप ऑब्जर्व करेंगे, मोर और लाइकली दूसरे लोगों का कंपटीशन या जेलसी कहीं ना कहीं उनकी तरफ बना रहता है. ये भी उनके लिए यहाँ पे साइन दिख रहा है. एज़ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा काइंड भी दिख रहे हैं. बहुत लोगों के लिए राइट्स के लिए स्टैंड लेना या दूसरों के लिए स्टैंड लेना, ये भी उनके ही नेचर का पार्ट है. उनके अंदर काफ़ी काइंडनेस दिख रही है, वो एनिमल को लेकर हो या फिर किसी ओल्ड सिटीज़न को लेकर हो या किड्स को लेकर हो, लाइक दिस. ठीक है, तो मतलब अपने राइट्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना या किसी और के लिए स्टैंड लेने में डरना नहीं. तो बहुत ही हिम्मत एंड करेज उनके अंदर होगा, वो डरने वालों में से नहीं दिख रहे हैं. देन वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दैट इज़ विमेन के पार्ट पे देखें या मैन के पार्ट में देखें तो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा साउंड. प्रोफेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. उनका वर्क, उनका पोजीशन, उनका जॉब रोल, उनका एटमॉस्फेयर, ये उनको बहुत मैटर करता है. तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी दिख रही है जो अपने काम को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. ये पर्सन अपने काम को लेके पूरा 100% देना चाहते हैं, लव करते हैं वर्क को और ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पोजीशन पाना चाहते हैं और इनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं. सो दे एक्चुअली बिलीव इन यूनिवर्स, दे एक्चुअली बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड फॉलो द गट फीलिंग्स, फॉलो द नेचर साइन. सो यूनिवर्सल साइन को फॉलो करना ऐसे होंगे. ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि ये बहुत अपनी चीज़ों को लेके बहुत एथीस्ट हैं, ऐसा नहीं है. बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग इन यूनिवर्स, बिलीविंग इन साइन, ये इनका नेचर का हिस्सा है. एज एन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर और अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा
सीक्रेट रखना, रिजर्व्ड रखना, किसी को नहीं शेयर करना, अपने मन की, अपनी माइंड की बातों को हर किसी को नहीं ओपन अप करना, ये भी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहने वाली इनकी हैबिट है कि ये कुछ चीज़ों को बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मेल एनर्जी को देखें तो वेवी हेयर, कर्ली हेयर बहुत दिख रहे हैं, या स्ट्रेट है तो शॉर्ट हेयर, और हाइट विल बी टॉल एंड कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ब्रेव विमेन और करेजियस मैन, ये पर्सनैलिटी आ रही है। रेड कलर बहुत पसंद होगा, और येलो या ऑरेंज कलर बहुत पसंद होगा, ब्लैक कलर और ब्राउन कलर बहुत पसंद होगा, ठीक है। और स्किन टोन फेयर दिख रही है और इंडियन स्किन टोन दिख रही है, नॉट टू वाइट बट इंडियन स्किन टोन ऑन फेयर। एंड इसी के साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल, अपनी चीज़ों को स्टेबल करना, कमिटमेंटशिप फॉलो अप करना, अपने चीज़ों के लिए स्टैंड लेना, मनी को कलेक्ट करना, फाइनेंशियल अबेंडेंस लाना, प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना, अपनी स्किल्स से, अपने टूल्स से बहुत लव या प्यार करना, ये बहुत दिख रहा है। एज़ पर नाइट ऑफ पेंटिकल इट्स इंडिकेटिंग कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं टू गेट समथिंग एज स्टेबल, टू गेट समथिंग एज स्ट्रांगली कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई कैन मेक इट। तो अपनी जो टारगेट्स हैं, अपने जो ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए उनके एफ़र्ट्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे इनकी बात करें नाइट ऑफ पेंटिकल, मनी को लेकर इनका हाथ स्ट्रांग है, फाइनेंशियल कुछ भी इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं ऐसे कि उनकी लाइफ में मनी नहीं आएगा या मनी नहीं रुकेगा, ऐसा नहीं है। मनी बहुत ज़्यादा अबेंडेंस तरीके से दिख रहा है। एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन हाँ जॉइंट पेन्स या मसल्स पेन या फिर बहुत ज़्यादा बहुत एक्टिवली कुछ एक्टिविटी करने में उनको कुछ पेन का प्रॉब्लम बन सकता है। पेन उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ सम लेजीनेस या फिर बिकॉज ऑफ लाइक कंटिन्यूस एक ही वर्क को करते करते बॉडी पेन, बैक पेन, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर उनके और करियर से रिलेटेड मैं देख लेती हूँ, देन आई शेयर द करियर वाइज लाइक उनका प्रोफेशन क्या होगा एंड उनकी पर्सनालिटी मीन्स नेचर में। सो वी हैव दिस द बॉदर्ड एंड फेलियर बट बी एफ्रेड टू रिग्रेट, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। कहीं ना कहीं वो पर्सन ना अपने फेलियर को लेके भी बहुत ज़्यादा, अपने पास्ट को लेके भी बहुत ज़्यादा ऐसा टेंशन और स्ट्रेस में रहने वाले पर्सन हो सकते हैं जो अपने करियर के फेलियर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। तो वो नहीं चाहते अपने आप को फेलियर देखना या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर देना, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट करते होंगे। तो उनके नेचर में ये रहेगा कि वो बार बार इस चीज़ को सोचना कि मैं उस टाइम ये नहीं कर पाया या मैं उस टाइम ये नहीं कर पाई, नहीं तो मैं ये कर लेती। तो ये इन चीज़ों का बहुत उनके माइंड में इम्पैक्ट होगा करियर को लेके। दूसरा करियर को लेकर यहाँ पर आ रहा है, देयर विल बी अ फाइनेंशियल लॉस दैट यू डिडंट सी ए कमिंग। कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना फाइनेंशियल उनको लॉस हुआ होगा पास्ट में, आपसे वो जिक्र कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने डिस्कस भी किया हो। फाइनेंशियल लॉस इन द सेंस लाइक बिजनेस और आइदर गिविंग मनी टू समवन लेकिन नहीं मिला वापस, या फिर कि जहाँ पे उन्होंने कोई जॉब वर्क किया वहाँ से रिटर्न मनी नहीं आया। इस तरीके का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस जो वो बड़े लेवल पे है जो वो आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। बट दैट इज़ हैपनिंग लाइक वो पास्ट में हो चुका है, ओके। एंड देन वी हैव अनदर मैसेज एज करियर को लेके, स्टैंड अलोन, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। कहीं ना कहीं वो अपने आप में खुद में डिसीज़न लेके, खुद स्टैंड लेके आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो वो उनकी जो पोस्ट पोजीशन होगी, या तो वो ऐसे होंगे कि खुद काम करना या अपना वर्क प्लान करना या अपना खुद कुछ वर्क जिसमें कि उनको किसी और का हिंड्रेंस नहीं चाहिए, या फिर इवन अगर उनके मैनेजर, उनकी टीम सब अगेंस्ट है तो भी वो अपने लिए स्टैंड लेने वाले पर्सन है। इसलिए उनके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था, रिबेल एनर्जी, ओके। तो बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाना, ये भी उनके नेचर का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि वो रिबेल एनर्जी के साथ है। वो बहुत ज़्यादा मजाक या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पे उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनसे रिलेटेड हैं, तो मैं चेक कर लेती हूँ व्हाट इज़ कमिंग एज ओवरऑल। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करूँगी। तो फर्स्ट इज़ कमिंग वेरी रिच, तो बहुत ज़्यादा रिच होंगे। दूसरा कमिटेड, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कमिटेड दिख रहे हैं। तीसरा स्पिरिचुअल, मैच्योर, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होगी।
ग्रैटिट्यूड शो करने वाले, वैल्यू रेस्पेक्ट रखने वाले, गॉड को थैंक यू बोलने वाले, किसी ने उनके लिए कुछ अच्छा किया तो आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे। रोमांटिक विद नेचर एंड क्वाइट फ़नी, ओके। तो उनके रूमर्स बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले पर्सन होंगे, एंड दैट इज़ ग्रेट। लेट मी सी नाउ अबाउट द करियर। सो जैसे हमने पर्सनालिटी देखी, टॉल, हाइटेड, फेयर स्किन टोन, वेवियस, कर्ली हेयर ज़्यादा दिख सकते हैं विमेन के, मेल के पर्सन के स्ट्रेट हेयर दिख रहे हैं, और फीचर्स वाइज भी मैं कुछ कुछ और साइन देती रहती हूँ, जैसे कि विमेन को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होना पसंद होगा, पर्सनालिटी वाइज फ्लावर्स पसंद होंगे, सनफ्लावर उनको पसंद हो सकता है, उनको पेट पसंद होंगे, मेल फीमेल बोथ, एंड मेल को उनको स्कार्फ पसंद होगा, या फिर कुछ उनको ऐसा पसंद होगी चीज़ें जो वो एज एन गिफ्ट में बहुत पसंद होगा, स्कार्फ देना या समथिंग एज एन स्टोल समथिंग। और यहाँ पर देखें तो उनके पास, उनको काफ़ी लोग बार बार उनसे ना, उनके जो स्किल्स हैं उनके को लेके बहुत अट्रैक्ट होंगे, तो बार बार उनसे पूछते रहेंगे कि ये कैसे किया आपने, ये कैसे आप अचीव कर पाए। ऐसी उनकी पर्सनालिटी दिख रही है, ठीक है। सो लेट्स सी, मेल पर्सन की तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फिज़िक्स भी स्ट्रॉन्ग है, और आइज़ की बात करूँ तो बिग आइज़, स्मॉल नोज़ एंड लिप्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा ऐसे बिग नहीं दिख रहे हैं, स्मॉल लिप्स दिख रहे हैं, ठीक है। सो रिसर्च एंड लीगल, यहाँ पे भी मैं 6 कार्ड ओपन करूँगी। सो रिसर्च या लीगल में हो सकते हैं एज एन करियर। फिलोसफिकल एंड थिंकिंग, तो थिंकिंग टैंक और एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, और समवेयर कहीं पे भी जहाँ पे वो एनालिसिस की चीज़ें कर रहे हैं। एकेडमिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, या अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब की, या फिर टीचर, प्रोफेसर, या फिर एजुकेशन फील्ड में। CEO, लीडर एंड इन्वेंटर, कहीं ना कहीं अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपना फाउंडिंग, अपनी खुद का स्टार्टअप में भी होंगे। विजडम एंड टीचिंग, नॉलेज एंड टीचिंग से रिलेटेड दिख रहा है। और दूसरा वी हैव हियर एज टेक्नोलॉजी फिक्सिंग, उनके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी जॉब वर्क प्रोफाइल हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लैंग्वेज साइन, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज हो या वो किसी तरीके के लैंग्वेज उनको कोर्स आता हो, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी तरीके की इंफॉर्मेशन में, जहाँ पे वो डेटा लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर किसी और कंट्री में भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो अब्रॉड से रिलेटेड भी उनके साइन दिख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। आई होप दिस इज़ गोइंग टू गिव यू द क्लैरिटी। उनके लिए फायर साइन आ रहा है और उनके लिए अर्थ साइन आ रहा है। सो यहाँ पे फायर साइन एंड अर्थ साइन के जो भी ज़ोडिक साइंस हैं वो भी उनसे बिलोंग करेंगे, वो भी उनसे रिलेटेड दिख रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में सोलमेट्स लिखना ज़रूर लिखें, बिल्कुल ना भूलें, आप अट्रैक्ट कर पाएंगे रियल लव को। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, पर्सनली यू वांट टू नो द गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस, तो आप मुझे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड रेमेडी फॉर यू for overall for your life, so yes, definitely message me on my Instagram and you will able to get the lucky crystal for you. And yes, all the birth stone rings are available, तो आप ले सकते हैं, मुझे Instagram पे मैसेज करके बोल दीजिए। I will let you know कि आपका birth stone ring क्या है, lucky stone क्या है, so that you will going to get attract the luck whole of your life. So see you again, bye. हाय ग्रुप 2, सो जान लेते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पर क्या डिटेल्स नज़र आ रही हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें लाइफ पार्टनर, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर पाएँ द रियल लव, द लॉयल लव। ओके, सो लाइफ पार्टनर ज़रूर लिखें। लेट मी सी पर्सनैलिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट वी हैव द 2 of Swords, देन वी हैव द 8 of Pentacles, देन वी हैव द 6 of Cup। सो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनैलिटी है, 6 of Cup, 8 of Pentacle एंड 2 of Sword, यू गाइज आर कमिंग रियली लकी, क्योंकि ये तीनों पर्सनैलिटी इंडिकेट कर रही हैं रोमांस
एंड इक्वालिटी, लविंग नेचर एंड हार्ड वर्किंग। सो ये तीनों पर्सनालिटी को मैं आपको यहाँ शेयर करती हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले तो बात की जाए द 6 ऑफ कप, ये जो आपके पार्टनर होंगे ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर होंगे, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। तो ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक समवन न्यू, ये आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं, आप इनके साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, आपके कर्मा एक साथ चल रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न यू विल गोइंग टू मीट इन दिस लाइफ, एंड यहाँ पे भी आप एक दूसरे के लिए सोलमेट कनेक्शन बनेंगे। दैट्स रियली लकी। इसी के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी और आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा लव एंड ग्रैटिट्यूड का नेचर होगा। तो अगर हम डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी में आ रहा है कि उनकी फ़िश आइज़ होंगी, उनकी जो आइज़ का जो शेप है वो फ़िश आइज़ या रैबिट आइज़ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फेयर स्किन टोन दिख रहा है, और ऑल द विमेंस, अगर विमेन की पर्सनालिटी देखें तो शॉर्ट हेयर दिख रहे हैं एंड थोड़ा सा वेवी रहेंगे या स्टेट में भी शॉर्ट, और उनको कैप पहनना पसंद हो सकता है मेल पर्सन को, या उनको हैट गिफ्ट मिलती हो ये भी उनको पसंद है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक दूसरे के लिए जो लव रोमांस के अकॉर्डिंग दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा नेचर के अंदर गिविंग की एनर्जी है, गिफ्ट शेयर करना, गिफ्ट एक्सचेंज करना, कुछ स्पेशल किसी आपको दिखा तो वो ज़रूर उसको बाय करके देंगे, या फ्लावर्स ही क्यों ना हो, इस तरीके से गिविंग की एनर्जी, सॉरी बोलने का में कोई भी उनको ईगो हर्ट नहीं होगा, इस तरीके का उनकी पर्सनालिटी होगी। एंड स्लिम बॉडी दिख रही है, विमेंस में थोड़ा चब्बीनेस भी हो सकता है। फॉर मेल द स्लिम बॉडी, फिट एंड फाइन, हाइट विल बी एवरेज हाइट, नॉट टू टॉल नॉट टू शॉर्ट, एवरेज हाइट पर्सन ये मेल पर्सनालिटी में जो दिख रहा है। मेल पर्सनालिटी में 6 ऑफ कप से आ रहा है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं और चाइल्डहुड कनेक्शन होगा, या फिर जो कस्टम ट्रेडिशन से बहुत सिमिलर हो सकते हैं, या फिर बचपन में मिले थे अब दोबारा मिले, इस तरीके से भी यहाँ पे कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन के ना हैंड स्किल्स अच्छे हैं, इनकी स्किल्स अच्छी है, इनके हाथों की कला अच्छी है, इनको ये किसी भी तरीके का वर्क करते हैं उसमें परफेक्शन रहता है, जहाँ पे द गाय इज़ इन्वॉल्विंग विद हैंड, द मैन और विमेन इज़ इन्वॉल्विंग विद द हैंड्स। ओके, हैंड का वर्क, जैसे आई एम यूजिंग माई हैंड्स थ्रू टैरो, इस तरीके से उनके हैंड से उनका बहुत ज़्यादा वर्क है। और it could be keyboard, it could be surgeon working something, it could be something where using some instrument ऐसा। और इट्स लाइक यू नो द पर्सनालिटी वाइज जो मेल पर्सन है उनकी जो पर हाइट दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलाइन दिख रही है, एवरेज हाइट ही होगी लेकिन मसल्स होंगे, अच्छे स्ट्रॉन्ग बाइसेप होंगे, तो मतलब वो हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे, और जिम जाना या फिर जॉगिंग जाना, वॉक जाना, या स्पोर्ट्स वियर को पसंद करना, या ज़्यादा स्पोर्ट्स वियर पहनना, ये सब उनको पसंद होगा, उनको स्पोर्ट्स वियर ब्रांड्स पसंद होंगे। एंड यहाँ पे उनके लिए दिख रहा है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उनका फोकस, कंसंट्रेशन और उनका किसी भी काम को लेकर टारगेट जब तक अचीव नहीं हो जाए, जब तक सेटल नहीं होना, ऐसा नेचर होगा। ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा दिख रहा है। एंड देन वी हैव अनदर थिंग दैट इज़ द 2 ऑफ सॉर्ड। कहीं ना कहीं वो चीज़ों को डिसीज़न लेने में या कुछ मेंटली अगर हम देखें तो फाइनल डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली पर्सनालिटी दिख रही है, तो उनको कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहेगा, ये ऑप्शन या दैट ऑप्शन, दिस ऑप्शन और दैट ऑप्शन, इस तरीके से उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेकिंग डिसीज़न। बट एज पर 2 ऑफ सॉर्ड वो अपने मन की सुनने वाले पर्सन दिख रहे हैं, एंड विद द पीस, उनको पीस मेंटेन करना है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या फाइट या डोमिनेंट नहीं होंगे। ही ऑलवेज एंड शी ऑलवेज वांट टू अट्रैक्ट द पीस, टू मेंटेन पीस ईच अदर, सोशल लाइफ में, फैमिली के साथ या पार्टनर के साथ। देन लेट्स सी यहाँ पे अगर हम करियर की एनर्जी देखें तो उनकी करियर को लेके क्या मैसेज मिल रहे हैं। as he is already and she is coming like hard working and skillful person, तो यहाँ पे आ रहा है मिसकैलकुलेशन, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मिस्टेक इज़ अ गुड साइन। कहीं ना कहीं उनकी कैलकुलेशन, प्लानिंग या कुछ चीज़ें जो ऐसे जो वो खुद अपनी तरफ से प्लान करके चलते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है कि हाँ कि जो उन्होंने जैसे प्लान किया वो सब चीज़ें वैसे एग्जीक्यूट नहीं होना, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं और फिर उससे उनको स्ट्रेस फील होता है।
देन वी हैव द लकी यू, कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत लकी होंगे उनके करियर के लिए, और वो इस चीज़ को बोलेंगे भी कि हाँ आप बहुत लकी हैं उनके लिए, और आप बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस ला रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग. एंड इसी के साथ में वी हैव द रिवॉर्ड्स, उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशंस मिलने के पूरे चांसेस हैं. वो मेडल हो या फिर वो इंसेंटिव हो या फिर उनको बड़ा सर्टिफिकेट की बात हो या फिर उनको ट्रॉफी की बात हो, कहीं ना कहीं कैसे भी तरीके के रिवॉर्ड्स, एनीथिंग दैट्स एम्प्लॉय ऑफ द वीक, मंथ, और आइदर गेटिंग समथिंग एज एन बिजनेस, कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे. वो इतने लकी दिख रहे हैं. तो आप उनको इस तरीके से भी जान सकते हैं कि उनको रिवॉर्ड्स बहुत मिलते हैं, ठीक है, या गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं, उनको ऑफ़र बहुत कुछ किया जाता है, उनको ग्रैटिट्यूड मिलता रहता है. लेट्स सी उनकी कुछ पर्सनालिटी के कार्ड्स मैं यहाँ पर देख लेती हूँ क्या दिख रहा है. पर्सनालिटी इन द सेंस उनके लिए यहाँ पे क्या मैसेज बन रहे हैं एज यहाँ नेचर वाइज. तो वी हैव द फर्स्ट इज़ कमिंग वेरी कमिटेड, तो बहुत कमिटेड होंगे नेचर वाइज अगर हम देखें. देन वी हैव द इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, बोरिंग बिल्कुल नहीं होंगे, हंसी मजाक एवरीथिंग. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड होगा उनका, टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड पार्टनर. एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी, बहुत ही लविंग होगी, चार्मिंग होगी और बहुत अपीलिंग होगी. एंड देन वी हैव हेयर वी हैव द वेरी रिच, रिच दिख रहे हैं, तो मनी को लेके कोई भी इश्यूज़ नहीं. और वी हैव द लॉयल, लॉयल पर्सनैलिटी विल बी देयर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड हार्ट, काइंड हार्ट पर्सन होंगे. तो नेचर के अंदर ज़रूर ऐसा रहेगा कि हाँ उनको जो कुछ दूसरों के लिए करना है तो वो रेडी होंगे. लेट्स सी द करियर वाइज उनके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. एज फर्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके लिए दिख रहा है हेल्थ, फिटनेस एंड स्ट्रेस. दिस इज़ अमेजिंग. हेल्थ, फिटनेस एंड स्ट्रेस. एंड मार्केटिंग के फील्ड से हो सकते हैं, मार्केटिंग एनीथिंग. नेटवर्किंग एंड वेबसाइट, दिस इज़ ऑल्सो शोइंग हेयर. तो आईटी बैकग्राउंड या नेटवर्किंग वेबसाइट से. इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव, तो अपना बिजनेस या क्रिएटिविटी का कोई कंटेंट या फिर एनीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड द क्रिएटिविटी इन बिजनेस और वर्क और आइदर यू नो सेल एंड एक्सपोर्ट और एनीथिंग इन दिस रिगार्ड. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होंगी, तो कंसल्टेंसी में हो सकते हैं जहाँ पे वो और लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनकी इश्यूज़ को. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से भी ये पर्सन हो सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ग्रुप 2. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. लाइफ पार्टनर ज़रूर लिखें, ऐसा करने से आपके लिए मैनिफेस्ट होगा अ पर्सनैलिटी लाइक दिस. एंड अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, birthstone rings are available, so that's gonna attract the luck for whole of your life. तो grab that, Instagram पे मैसेज करके आप पूछ लीजिए आपका birthstone ring कौन सा है and take it. So this is all. See you again. Bye. हाई ग्रुप 3. सो लेट्स सी आपकी फ्यूचर स्पाउस के लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है. आप ज़रूर लिखें अपने लिए फ्यूचर स्पाउस एज इन कमेंट सेक्शन. ऐसा लिखने से आप क्लेम कर पाएंगे दीज एनर्जी. सो उनकी पर्सनालिटी की बात कर लें तो स्टार, and we have the hermit and the 5 of sword. इनकी पर्सनालिटी में 5 ऑफ सॉर्ड, हर्मिट एंड द स्टार, हर जगह पे इंडिविजुअलिटी आ रही है. तो बहुत ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी दिख रही है. और अगर हम बात करें वन बाय वन, सो सबसे पहले आ रहा है आपके लिए स्टार. ये यूनिवर्सली डेस्टिन पार्टनर हैं आपके. ये स्टार कनेक्शन दिख रहा है, तो वो कुंडली मैच हो या फिर आपके लिए डेस्टिन जो आपसे कहीं ना कहीं बार बार ब्रेकअप हो जाए या फिर बार बार को आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा मिलेंगे. द स्टार कनेक्शन इज़ कमिंग, अ वेरी नेचुरल कनेक्शन फ्रॉम यूनिवर्स साइड जो आपके लिए बना है. इसी में अगर हम बात करें एज पर हर्मिट, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन दिख रहे हैं और काफ़ी हायर स्टडी को करते हुए दिख रहे हैं. इनको इंटरेस्ट आता है, इनको अच्छा लगता है पढ़ना, स्टडी करना, नॉलेज गेन करना, क्यूरिसिटी है. वो क्या इंटरनेट पर रिसर्च की बात हो या बुक्स के थ्रू, दे लव देयर टू ग्रैब दैट इंफॉर्मेशन. ये पर्सनैलिटी की बात करें तो टॉल, स्लिम, लीन बॉडी ये होगी. ठीक है. स्किन टोन इज़ कमिंग फेयर टू डार्क, इट्स नॉट कमिंग टू वाइट. इंडियन स्किन टोन एंड डार्क यहाँ पे पर्सनालिटी हो सकती है स्किन टोन. एंड फीचर्स वाइज अगर हम बात करें सो आइज़ विल गोइंग टू बी बिग,
शार्प एंड शार्प नोज़, जॉ लाइन भी शार्प होगी। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ फीमेल के लिए हाइट जो दिख रही है शॉर्ट दिख रही है, बॉडी चब्बीनेस दिख रही है, बहुत ज़्यादा लीन नहीं दिख रही है, तो एक हेल्दी बॉडी और शॉर्ट बॉडी। ओके, एंड बालों की बात करें, हेयर की बात करें, तो इनके लिए दिख रहा है काफ़ी वेवी हेयर एंड ब्राउन और आइदर कलर्ड हेयर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे उनका पर्सनालिटी में फ़ीमेल के लिए जो दिख रहा है दैट इज़ लॉन्ग हेयर और आइदर शॉर्ट बट स्ट्रेट, या फिर हम अगर देखें तो जैसे कि डेड लॉक्स भी हम कभी कभी करा लेते हैं, इनका भी शौक हो सकता है, या फिर हम सोचते हैं कि वी विल डू समथिंग यूनिक लाइक विद हाईलाइट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी पॉसिबल है इनके हेयर कलर को देखकर। ठीक है, इनको बर्ड्स बहुत पसंद होंगी और पैट भी बहुत पसंद होंगे, डॉग्स, या इनके घर में भी हो सकता है। इसी के साथ में ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस दिख रहे हैं, एंड क्रिस्टल्स, या फिर क्रिस्टल्स इनको पसंद होंगे, या फिर इनको जो यूनिवर्सल साइन दिखते हैं एंजल्स या फिर सिंक्रोनिटी, ये भी बहुत ज़्यादा ये डीपली उनसे कनेक्ट होंगे, क्योंकि एज़ पर हरमेट बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने वाले पर्सन दिख रहे हैं। एनिमल लवर तो हैं लेकिन पार्टी एनिमल नहीं है, इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। और साथ ही साथ पर्सनालिटी में अगर हम देख रहे हैं, दिस इज़ इंडिकेटिंग एज लॉट्स ऑफ टेक सेवी, फ़ोन का यूज़ करना या नए नए फ़ोन लेना, या फिर बड़ा अच्छा फ़ोन इनको पसंद होगा, मतलब कहीं ना कहीं। और घूमना, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है इनके लिए कि हाँ, इनको ट्रैवल करना पसंद है अच्छी जगह। अगर हम बात करें सी एंड माउंटेन में, तो इनको माउंटेन पसंद होंगे। देन यहाँ पर ही अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, तो प्लैनेट, स्टार और एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी इनका बिलीफ होगा। इसी के साथ में इनकी पर्सनालिटी तो हमने जैसे देख ली, और इनको विंटर पसंद हो सकती हैं, और आई थिंक सम पिजन्स आर मेकिंग नॉइज़, और कुछ बेबीज़ ने बर्थ दे दिया है, सो प्लीज़ इग्नोर। सो दिस इज़ द पर्सनैलिटी, जहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह पे वो अकेले हैप्पी दिख रहे हैं विद नेचर। तो नेचर लवर सबसे ज़्यादा है, उसमें एनिमल आए या उसमें बर्ड्स आए या उसमें वाटर आए या माउंटेन आए या ट्रीज़ आए, नेचर के साथ पसंद ज़्यादा है, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना, इन्वॉल्व होना कम पसंद है। ठीक है, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं होंगे और ज़्यादा फ्रेंड्स ये बना भी नहीं पाते हैं। दिस इज़ द पर्सनालिटी। देन लेट्स सी करियर को लेके क्या एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बुक्स, प्रिपरेशन, अपने ही ज़्यादा स्पेस में रहना, अपने ही कंफर्ट में रहना, अपने रूम में रहना, ये सब इनको पसंद होगा, या फिर गुड अच्छी ट्रैवलिंग। तो वी हैव द असिस्टेंस, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में असिस्टेंस पर्सनालिटी आ रही है। यू कैन सी द पर्सनालिटी एज वेल, मेल एंड फीमेल, इस तरीके की मॉडर्न पर्सनालिटी, और अपना काम, अपने वर्क को लेके ज़्यादा फोकस करना, और कहीं ना कहीं उनके पास ना वो सारे रिसोर्सेज हैं जिससे कि वो अपने लिए एक अच्छा डेवलप कर लेते हैं। उनको पर्सनल केबिन, या उनको ऐसा वर्क है, हो सकता है वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हों। एंड देन वी हैव द अथॉरिटी, पावर, नेम एंड फेम, जैसे मैं आपको बता रही थी सोशल मीडिया से कनेक्टेड दिख सकते हैं, या फ़ोन, या फिर वो हो सकता है कंटेंट ही बनाते हों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि नेम एंड फेम पसंद है, और वो नेम एंड फेम के लिए वो वर्क या फिर वो टास्क या वो जॉब या वो करियर डेवलप करना चाहते हैं, जिससे कि उनको नेम एंड फेम मिले, अपग्रेड करना, अपॉर्चुनिटीज़ लेना, अपने फील्ड में लीडर बनना, ये उनकी पर्सनालिटी, उनका गोल दिख रहा है। एंड देन वी हैव द faith in universe, faith in astrology, faith in spirituality, faith in crystals, ये जो मैं आपको बता रही थी, कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सली ये फेथ करते हैं कि यस देयर इज़ अ साइन, देयर इज़ अ गॉड, देयर इज़ अ यूनिवर्स, और आपके हार्डवर्क, आपकी मेहनत या आपकी जो कर्मा है उनमें बहुत बिलीव करना, और कि हाँ ज़रूर डेस्टिनी है और सपोर्ट करेगी। इस तरीके से भी उनके नेचर में दिख रहा है, करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपनी रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, बट ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, लेस एक्सप्रेस करने वाले। लेट्स सी इनकी पर्सनालिटी में क्या दिख रहा है, फिर मैं आपको करियर के भी कुछ फील्ड शेयर करूँगी। तो फर्स्ट, एजुकेटेड दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपना एजुकेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। एंड देन एम्बिशियस, अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा फोकस, एम्बिशियस, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड वी हैव पॉजिटिव इन नेचर,
पॉजिटिव तो होंगे ही, जब वो डेस्टिनी को मानते हैं, फेथ रखते हैं, तो पॉजिटिव तो उनका नेचर होगा ही होगा। वेरी अट्रैक्टिव, यू विल लाइक हिज एंड हर पर्सनैलिटी। वो हो सकता है जैम स्टोन भी वियर करते हों, या फिर वो मैंने बताया जैसे स्टोन क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, या उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी ऑरा के जो साइन होते हैं या सिंबल होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं वो रखे रहते हों। एंड देन वी हैव आउट गोइंग, बाहर घूमना फिरना उन्हें पसंद होगा। वो इंट्रोवर्ट हैं लेकिन आउट गोइंग, जैसे मैंने बताया ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, वो इस चीज़ को पसंद करेंगे। इंट्यूटिव, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी। एंड यूनिवर्सल साइन, इंट्यूशंस को फॉलो करना, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना, ये उनका हिस्सा दिख रहा है। एंड ऑनरेबल, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ऑनरेबल होंगे, मतलब अपने रेस्पेक्ट, अपनी पोजीशन, मैंने बताया नेम एंड फेम को लेके, तो अपनी रेस्पेक्ट को, पोजीशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना कि मेरी पर्सनालिटी को लेके कोई बात ना बोल दे, ऐसा, ठीक है, या फिर मेरी पर्सनालिटी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। लेट्स सी उनके लिए यहाँ पर क्या दिख रहा है एज एन वर्क। सो रेजिंग मनी एंड सोशल वर्क, सो वो सोशल वर्क में हो सकते हैं, सोसाइटी वर्क में हो सकते हैं, एनजीओ में हो सकते हैं, या इसका हिस्सा हो सकते हैं, या दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करना, नेचर के लिए अच्छा करना, उसका कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं। डेकोरेशन एंड गार्डनिंग, आर्किटेक्ट से रिलेटेड भी उनके लिए काफ़ी दिख रहा है, या इंटीरियर डिज़ाइनिंग या फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट और प्लांट बेस्ड सम वर्क, और जूलॉजी, या फिर वो किसी तरीके की डाइट या फूड में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। मैजिक एंड सेल्फ कंट्रोल, वो हीलर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, हीलर हो, वो साइक्रेटिस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन एज एन हीलर उनके लिए एनर्जी दिख रही है। एंड काइंडनेस, अवेयरनेस एंड एम्पैथी फॉर एनिमल्स, नेचर, कंजर्वेशन, इसका हिस्सा बनना। एंड यहाँ पे देखें तो आपके लिए आ रहा है टेक्नोलॉजी से, फिक्सिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी उनका वर्क लाइफ होगा, एज एन आईटी बैकग्राउंड या किसी में भी हो सकते हैं। एंड आर्ट म्यूज़िक वीडियोज़, आर्ट म्यूज़िक वीडियो के थ्रू उनका वर्क प्रोफाइल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन, इनोवेशन में है, बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई क्रिएटिविटी या कोई वर्क, या कोई उनका खुद का कोई माइंडसेट जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ओवरऑल पर्सनालिटी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनके लिए एयर एनर्जी आ रही है, स्मार्ट बहुत होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। और देन उनके लिए यहाँ पर दिख रहा है एज एक्वेरियस, वर्गो, इसके अलावा एयर एनर्जी दिख रही है, तो एयर एलिमेंट्स भी ये कनेक्ट कर रहे होंगे। सो एज एन ज़ोडिक साइन, so this is what coming overall. I hope this reading will help you, and if you want personal reading तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल, जैसे मैंने बताया लकी ज़ोडिक साइन बेस्ड जो आपका बर्थ स्टोन है वो आ चुका है। सो आप इस रिंग को ज़रूर लें, दैट रिंग विल गोइंग टू हेल्प यू टू अट्रैक्ट द लक ऑफ होल ऑफ योर लाइफ। सो ग्रैब दैट। मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं योर बर्थ स्टोन रिंग, और आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।